खुदा की बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। प्रोग्राम छोटी छोटी बातों के साथ मिसिस शाहीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ये प्रोग्राम छोटी छोटी बातें शुरू किया है ताकि ख़ानदानों में बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल हैं जिनकी वजह से ख़ानदान तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में जिस छोटी सी बात पे हम गौर करेंगे वो है तबक़ाती फ़र्क। हमारे माशरे में तबक़ाती फ़र्क को बहुत अहमियत दी जाती है। लड़का और लड़की में जब ये देखा जाता है कि एक गरीब है और एक अमीर है, अमीर ख़ानदान से है, गरीब ख़ानदान से है, या दोनों में कुछ तबक़ाती फ़र्क है, तो ये चीज़ भी ख़ानदान के टूटने का बायस बन सकती है। बेशक जब अहद बांधा जाता है और जब दोनों ख़ानदान आपस में ये फ़ैसला करते हैं, उस वक्त तो इस चीज़ को अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन जब शादी हो जाती है तो मियाँ बीवी के अंदर अगर ये छोटी सी बात जन्म ले ले, बीवी ये समझने लगे कि मैं बहुत आला ख़ानदान से हूँ, मेरा ख़ानदान बहुत मशहूर व मारूफ़ है या शोहर के ख़ानदान से बहुत बड़ा है, तो और अगर इसी तरह शोहर ये सोचने लगे कि मेरा ख़ानदान बीवी के ख़ानदान से बहुत बड़ा है, सो ये चीज़ जब दोनों में से एक के जहन में भी अगर जन्म ले ले तो ये छोटी सी बात भी हमेशा के लिए उस ख़ानदान की तबाही का बायस बन सकती है, मायूसी का बायस बन सकती है, बेसुकूनी का सबसे बढ़कर बायस बन सकती है। इसलिए मियाँ बीवी जब एक बंधन में बंध जाते हैं तो वो दोनों बराबर हैं, तो फिर हर तरह का तबक़ाती फ़र्क ख़त्म हो जाता है, कोई ऊंच नीच नहीं रहती है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अहम हैं और ये जोड़ा जिसको खुदा ने जोड़ा है ये एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। इसमें किसी किस्म का भी कोई फ़र्क, तबक़ाती फ़र्क नहीं रहना चाहिए। बात ये भी छोटी सी है लेकिन समझने की है, और अगर ये बात ख़ानदान के अंदर, जोड़े के अंदर आ जाती है तो फिर वो जोड़ा कायम नहीं रह सकता है। जब शादी हो जाती है दोनों को ये सोचना है कि अभी हम एक हैं, तबक़ाती फ़र्क ख़त्म हो चुका है क्योंकि खुदा ने उनको एक करार दिया है। अब बीवी की शान मर्द से है, अमीर है या गरीब है, और मर्द की इज़्ज़त औरत से है, वो गरीब ख़ानदान से है या अमीर ख़ानदान से है। अगर दोनों में से एक का ख़ानदान अमीर और गरीब है तो दोनों को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। इनका ताल्लुक़ अब एक दूसरे से है, इनकी पहचान अब एक दूसरे से है। अगर एक डाउन है, थोड़ा कम है, तो दूसरे साथी को उससे ऊपर उठाना है। इसी तरह से ये जोड़ा कायम रह सकता है। इत्मीनान, सुकून और हर तरह की मुसर्रत उन्हें दोनों को एक दूसरे से मिलेगी, ना कि अगर ज़िंदगी में सिर्फ यही दोनों की सोच में रहे कि ये मुझसे कम है, ये मुझसे ज़्यादा है। कभी कभी एक जो साथी है, बीवी है, ये शोहर, अगर एक थोड़ा उससे अच्छे तबके से ताल्लुक़ रखता है, तबके से मुराद मेरी ये है अच्छे तबके से कि अगर एक अमीर है और दूसरा गरीब है तो जो गरीब है वो खामखा एहसास कमतरी का शिकार रहेगा और दूसरा एहसास बरतरी का शिकार रहेगा, तो ये फिर बराबरी नहीं है। जबकि मियाँ और बीवी बराबरी का रिश्ता है और इस तरह बराबरी ख़त्म हो जाएगी, और जब बराबरी नहीं रहेगी, ऊंच नीच को सामने रखा जाएगा, तो फिर ख़ानदान का कायम रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो चलते तो रहेंगे लेकिन एक कुर्बत और एक रफ़ाकत उनके दरमियान नहीं रहेगी। सोच में फ़र्क रहेगा, दिल में फ़र्क रहेगा, दिलों में दरार रहेगी, और ये इन्हें कभी भी एक नहीं होने देगी। वो समंदर के दो किनारों की तरह हमेशा साथ तो चलते रहेंगे, कभी कभी तो साथ चलते रहेंगे, शायद ख़ानदान मुआशरे का ख्याल करते हुए, लेकिन दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस छोटी सी बात को भी जोड़ों को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। जब वो खुदा की हजूरी में एक हो गए हैं तो फिर तबक़ाती फ़र्क ख़त्म होना चाहिए, हो जाना चाहिए, और दोनों को मिलकर एक दिल, एक सोच होकर खुदा को साथ रखते हुए चलना चाहिए। इस छोटी सी बात को अगर किसी की ज़िंदगी में मौजूद है तो इसको ख़त्म कर दीजिए। सबसे अहम जो चीज़ है
وہ آپ کا رشتہ ہے جو نہایت ہی خوبصورت ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ۔ خدا ہم سب کو برکت دے، خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئندہ ملیں گے اگلے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔